हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग सभी विद्यार्थियों ने आवर्ती बंटन के बारे में अध्ययन किया था कि आवर्ती बंटन किस प्रकार से होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से बांटा जाता है, यानी उसका क्लासिफिकेशन जो होगा आवर्तियों का वह किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बारे में हमने पूर्व वाली क्लास में अध्ययन किया था। आज का जो बिंदु चलेगा हमारे उसमें कल वाले क्लास के अंदर जो अंतिम बिंदु हमारे चरों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि चर क्या होते हैं, चर के टाइप्स कितने होते हैं, वो चरों के अंतर्गत आवर्तियां जो होती है उन आवर्तियों किस प्रकार से बांटा जाता है, उन्हीं बिंदु के बारे में अध्ययन करके अध्याय हमारा 7वां चल रहा है। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ चर। 7वां अध्याय चरों के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। चर के प्रकार, मैंने पूर्व वाली क्लास में वैसे नाम बता भी दिए थे चर कितने सामान्य तौर पे चर को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम हमारे बिंदु को अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, मैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे बिंदु पर आता है पुनः चर के प्रकार। सामान्य तौर पर जो बांटा गया है चर को दो भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया बच्चों? चर के दो भागों में बांटा गया। पहला जो चर बताया गया क्या है, जो विद्यार्थी हमारी क्लास रोजाना ले रहा है उसको पता भी होगा शायद। तो चर के दो प्रकार बताए गए हैं। इसके दो प्रकार कौन कौन से? प्रथम प्रकार का नाम हमारा खंडित चर। क्या है बच्चों? खंडित चर। और जो दूसरा प्रकार बताया गया हमारा अखंडित या सतत चर। दूसरा जो प्रकार बताया गया है हम उसका नाम है अखंडित या सतत चर। चर। तो चर के दो प्रकारों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, खंडित चर और अखंडित चर। आज की क्लास के अंतर्गत हम खंडित चर के बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्क्रिएट वेरिएबल चर। वेरिएबल कहने का तात्पर्य खंडित चर। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 खंडित चर। खंडित चर होता क्या है उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इंग्लिश सामने कहेंगे डिस्क्रिएट, कहने का तात्पर्य DISCREAT, वेरिएबल VARIABLE, वेरिएबल यानी खंडित चर। तो पहले सामान्य शब्दों में परिभाषाओं के माध्यम से जान लेते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले इन चरों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब आगे हम जो प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने से पहले आपको पता होना चाहिए खंडित चर या खंडित श्रेणी कौन सी होगी, अखंडित चर या खंडित श्रेणी कौन सी होगी, व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होगी। उन सभी बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसलिए उन सब बिंदुओं को समझने से पहले आपका इन चरों के बारे में समझना परम आवश्यक है। सामान्य तौर हमने पूर्व वाली क्लास में अध्ययन किया था चर क्या होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, उन्हें चर कहा जाता है, यानी जिनका मापन हम संख्यात्मक तौर पर कर सकते हैं, संख्यात्मक तौर पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें चरों की संज्ञा दी गई है। तो हम आप खंडित उसमें चरों के अंदर खंडित चर क्या होता है देखिए, इसके अंतर्गत खंडित चर वे चर हैं, खंडित चर वे चर हैं, खंडित चर वे चर है जिनके मूल्य निश्चित, इन शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, निश्चित क्या होता है उसी के बारे में समझाया जाएगा। जिनके मूल्य निश्चित एवं खंडित होते हैं, निश्चित एवं खंडित होते हैं, यानी खंडित चर वे चर है यानी वे मूल्य हैं जिनके मूल्य क्या होते हैं बच्चों? निश्चित यानी फिक्सेबल, यानी उनके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार मूल्य कहते हैं 10 तो मतलब 10, एक बार कहते हैं हमने 40 तो मतलब 40, वो 40 वाले मूल्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो किस रूप में होगा उसका मापन बताया गया है। तो खंडित चर वे चर है जिनका मूल्य निश्चित व खंडित होते हैं और एक मूल्य से दूसरे मूल्य की ओर, एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य, यानी एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य
कुछ निश्चित अंतर होता है, मध्य कुछ निश्चित क्या होता है बच्चों, अंतर, निश्चित अंतर होता है। यानी उन्हें पहले वाले मूल्य और दूसरे वाले मूल्य के मध्य में निश्चित क्या होगा बच्चों, एक अंतर होगा। 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 8 का, 2 का, 1 का, 4 का, जो भी अंतर होगा, अंतर से तात्पर्य कुछ भी अंतर हो सकता है, निश्चित अंतर होता है। तथा ये चर अधिकतर कैसे होते हैं, तो ये चर अधिकतर एक निश्चित पूर्णांक संख्याओं में, ये चर अधिकतर निश्चित पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में होते हैं, यानी ये जो अब एक तरह की इसकी विशेषता भी प्रकट हो गई आपके सामने कि खंडित चर वे चर है जिनके मूल्य निश्चित होते हैं, खंडित होते हैं, एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य में कुछ निश्चित अंतर होता है। तो ये चर क्या होता है बच्चों, निश्चित पूर्णांक संख्याओं में होते हैं। पूर्णांक संख्या में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी होगी, यानी अंतर जो पाया जाएगा, इनके जो अंक होंगे वे निश्चित पूर्णांक संख्या में होंगे, दशमलव उसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं होगा। कुल मिला कहने का तात्पर्य उदाहरण के लिए बताया गया कि जैसे कौन कौन से ऐसे समांक है, कौन कौन से ऐसे मूल्य है जो केवल पूर्णांकों में व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें दशमलव के अंदर व्यक्त नहीं किया जाता है। तो कौन कौन से, जैसे किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, अब छात्रों में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या कैसे होगी, 10 होगी, 1000 होगी, 200 होगी, 500 होगी, 1500 होगी, 2000 होगी। ये क्या है, निश्चित पूर्णांक संख्या हो गया, थोड़ी है कि 200.5 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऐसा आंकड़ा आएगा नहीं, कदापि ऐसा आंकड़ा नहीं आया। तो कहने का मतलब हमारा अंक जो आया है पूर्ण रूप से आया है, यानी पूर्णांक संख्याओं में व्यक्त हुआ है। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, जो यहाँ पर ऊपर वाली परिभाषा के अंदर समझाया गया था, कुल संख्या। और ऐसा कह दो किसी मकान में कमरों की संख्या या विद्यालय में कमरों की संख्या, तो कमरे हमेशा पूर्ण, जब कमरे हमेशा कब कहलाएंगे, जब वो पूर्ण बने हुए होंगे। आधे अधूरे छत नहीं डली हुई है या दीवार नहीं है तो कम से कमरा कहा जाएगा नहीं, वो निर्माणाधीन कार्य कहा जाएगा, प्रक्रियाधीन कार्य कहा जाएगा उसे। तो कमरा पूर्ण बनने में कमरों की संख्या निश्चित आएगी, 4, 2, 3, 1, वो निश्चित कमरों की संख्या आएगी। तो कमरों की संख्या हो गई। और भी होते हैं, पौधे पर टमाटरों की संख्या, किसी भी फल या सब्जी, जैसे कि टमाटर ले लिया हमने यहाँ पे, की संख्या। अब आधा अधूरा फल तो आएगा नहीं पेड़ पौधे में, आएगा तो फल पूरा आएगा, तो वो भी पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्याओं में आ गया। तो इस प्रकार के जो आंकड़े आते हैं बच्चों, वे सभी आंकड़े कहलाते हैं हमारे आवर्ती बंटन, खंडित चर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, वो सभी है ना खंडित चर कहलाता है। अब ये खंडित चरों के अंतर्गत जो आवर्तियों को बांटा जाता है, या आवर्तियों को बांटने के लिए क्या स्टेप होते हैं, क्या क्रम होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हेडिंग से विद्यार्थी कि खंडित चर में आवर्ती बंटन की रचना। खंडित चरों में आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, आवर्ती बंटन की रचना विधि, यानी खंडित चरों के अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, इनकी रचना किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए कोई नियम बनाए गए हैं? नहीं, नियम बनाए गए हैं। तो क्या नियम बनाए, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, सर्वप्रथम आवर्ती बंटन की रचना हेतु, सर्वप्रथम आवर्ती बंटन की
रचना हेतु, यानी उनकी रचना की जाती है। सर्वप्रथम आवर्ती बंटन की रचना हेतु जटिल एवं, यानी कठिन कहने का तात्पर्य जटिल एवं व्यवस्थित, जटिल एवं व्यवस्थित समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम बढ़ते क्रम कहने का तात्पर्य है बढ़ते हुए क्रम में, तथा अवरोही क्रम या अवरोही क्रम ऐसे कह सकते हैं, या अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। सर्वप्रथम आवर्ती बंटन रचना जटिल व व्यवस्थित समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। अब उनको लिखने का जवाब तत्पश्चात क्रमबद्ध समंकों को सर्वदा आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तत्पश्चात क्रमबद्ध मदों को, तत्पश्चात क्रमबद्ध मदों को, मद हो या अवलोकन संख्याएं हो, मदों को उनके सामने वाले मूल्य या वर्गांतरों के अंतर्गत लिखा जाएगा। मद को वर्गांतरों के सामने पश्चात समंकों को, तत्पश्चात मदों को उपयुक्त मद, तत्पश्चात क्रमबद्ध मदों को उनके सामने वाली मद या वर्गांतरों में लिखा जाएगा, वर्गांतरों के सामने लिखा जाएगा। यानी जो हमने समंक ज्ञात की है, मद ज्ञात की है, हमने जो आवर्तियां ज्ञात की है, उन आवर्तियों को वे आवर्तियां किस वाले मद में सम्मिलित होगी उनके सामने लिखा जाएगा तथा मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब वो कैसे है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण के माध्यम समझने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए विद्यार्थी। आगे आपको एक उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से संख्याओं को, खंडित चरों को व्यवस्थित किया जाएगा, उन्हें मिलान चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट लेना चाहिए विद्यार्थी का। एक बार आगे अध्ययन के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से उन्हें लिखा जाएगा। ठीक लिया सभी ने? ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए आगे अध्ययन करते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण यानी जो खंडित चर होते हैं, खंडित चरों में आवर्ती बंटन की रचना किस प्रकार से की जाएगी। चलिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है? देखिए उदाहरण लिखिए। माना किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 विद्यार्थियों के
सांख्यिकी में सांख्यिकी परीक्षा में 10 अंकों में से 10 अंकों में से निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए। निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए तो कौन कौन से प्राप्तांक प्राप्त हुए संख्या लिख लीजिए। 0 4 6 3 2 4 3 2 4 5 3 4 1 5 3 4 1 5 2 3 4 4 2 3 4 4 6 1 और 8 4 7 8 4 7 जिनमें 20 विद्यार्थी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए 20 विद्यार्थी। ये प्राप्तांक दे रखे। आगे कोई सूचना है, आगे प्रश्न कह रहा है उपयुक्त तथ्यों को खंडित आवर्ती बंटन में व्यक्त कीजिए। उपर्युक्त तथ्यों को खंडित आवर्ती बंटन में व्यक्त करें। बंटन में व्यक्त करें या प्रस्तुत करें। ये हमारे पास प्रश्न है बच्चों। अब इसका हमें समाधान करना है कि इन सब प्रश्नों को किस प्रकार से इसे खंडित आवर्ती बंटन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखो हमें प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांक किसमें से बच्चों 10 अंकों में से। सभी विद्या को हमने माना कि 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी के सभी विषय में इतने इतने नंबर आए हैं। अब इन्हें प्रस्तुत करना है समूहों में। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। तो सर हमें क्या देगा, तो प्राप्तांक दे रहे हैं तो प्राप्तांक लिखिए यहाँ पर प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक कहां से कहां तक है बच्चों। प्राप्तांक हमारे पास है सबसे, मैंने ये कहा कि सबसे पहले समूह को आरोही अवरोही में व्यवस्थित किया जाएगा। तो इन समूह को आरोही अवरोही में व्यवस्थित कर सकते हो आप, करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर कर दूंगा मैं आपको, यहाँ कर लेते हैं आरोही क्रम। समूह को आरोही क्रम में यहाँ लिख लिया जाएगा जो भी उनका मूल्य हो। कहने का तात्पर्य है 0 1 0 1 2 लिख लीजिए। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और अधिकतम 7 8 भी है। ये आरोही क्रम में आएगा। अब इसमें मूल्य 2 बार 3 बार भी हो सकता है। तो यहाँ प्राप्तांक जो दे रखे हैं आरोही क्रम में, यहाँ लिख देता हूं मैं आरोही क्रम में। सबसे लोअर प्राप्तांक किसमें है बच्चों, 0 है। 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 तक अधिकतम प्राप्तांक 8 है। ये लीजिए, ये तालिका में प्राप्तांक हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है। जहां लिखते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह टैली मार्क कहने का तात्पर्य है टैली मार्क के बाद जो टैली मार्क की संख्या है विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों की संख्या और उन संख्याओं का यहाँ पर कुल योग आ जाएगा। यदि कुल योग हमारे कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक के बराबर है तो उस मूल्य को हमारा सही माना जाएगा। तो यहाँ योग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 जो नंबर प्राप्तांक आया है वह कितने विद्यार्थियों का है, 1। और कहीं 0 है हमारे पास, कहीं नहीं है, तो इसका मिलान चिन्ह हो गया बच्चों 1। इसका मिलान चिन्ह हो गया 1। और विद्यार्थी संख्या भी देख रहे हैं
आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे दे रखा है हमको 1 नंबर। 1 प्राप्त कितने बच्चों के आया? 1 आया कहीं पे, ये रहा 1 बार, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 बार। फिर आगे और चेक करो, और कहीं आया 1, ये रहा 1, तो टैलिक मार्क में ये दूसरा प्राप्तांक। समझ में आया? 2, और कहीं आया 1, कहीं नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता है 2 प्राप्तांक कहाँ का आया? 1 बार। आगे चलो, 1 ये रहा दूसरी बार। फिर आगे चलो, कहीं आया? नहीं आया, 2 डंडे लगा दिए हमने, टैलिक मार्क लगा 2 चिन्ह। 3 कितनी बार आया? 1 टाइम। आगे देखो 2 टाइम, डंडा लगाओ। फिर आगे देखो, ये रहा 3 टाइम। आगे चलो, कुछ नहीं, चलिए छोड़िए, 3 टाइम आ गए। 4 कितने टाइम आया? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम बार 4 आया, तो 6 टाइम लगा लो। 1 2 3 4 5 ऐसे लगाओ, नहीं 5 को काटता हुआ 5, ये 6 टाइम बार आया, ये हो गया 6 हमारा। 5 कितनी बार आया गिनो? 1 2, बस 2 टाइम बार, 2 टाइम लगा दो, 1 2। 6 कितनी बार आया गिनो? 1 2, 6 में 2 टाइम बार आया, 1 2। 7 कितनी टाइम बार आया गिनो? 1। और 8 कितने बार आया? 8 भी आया, ये लास्ट 1 टाइम बार, ये बस, ये हो गई। अब ये सही है गलत पता नहीं, भी तो 1 2, ये 2, ये भी 2 थे, ये 3 हमारे, ये कितने थे? 1 2 3 4 5 और 6 ये प्राप्तांक 2, ये हो गए 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1। हमने टोटल कर लो, यदि इनका टोटल 20 विद्यार्थी आ रहा है, कि हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 20 विद्यार्थी थे। यदि इन समूहों का टोटल यदि आपका 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके ये मिलान चिन्ह जो आपने लगाए हैं, या इनको जो आवर्ती बंटन किया है इनका बच्चों का, ये आपका बिल्कुल सही होगा। चेक करते हैं, 2 2 4 1 5 और 3 8 10 और 4 14 15 16 17 18 19 और 1 20, तो टोटल कितना आएगा? जो 20 योग आया। हमारा विद्यार्थी कुल कितने थे बच्चों? 20 ही विद्यार्थी थे। 20 या विद्यार्थी संख्या ऐसे कैसे आ चुकी है? आ चुकी है ऐसे कैसे? तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। अब यहाँ भी चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 1 बार, 1 कितनी बार है? 2 बार, 1 1, 2 कितनी बार है? 2 2, 3 कितनी बार है? 3 बार, 3 3 3, 4 कितनी बार है? 4 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद 5, ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये आरोही क्रम जम गया। ये इस प्रकार से आरोही क्रम जम गया, ऐसे जमा सकते हो। समझ आ गया? ये इस प्रकार से पूर्ण रूप में ऐसे हो गया आरोही। अब यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है कि खंडित चरों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से वैसे बताना। सभी विद्यार्थियों को चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। और कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता हो, आपका दोस्त मित्र सखा, तो उन्हें भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आगे अध्ययन करेंगे हम अखंडित चरों के बारे में, कि अखंडित या सतत चर जो होते हैं उनमें आवर्ती बंटन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात है।